अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब सबका। आप लोग मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं मुझे देख रहे हैं। इस पे यूट्यूब पे इंस्टा पे भी मैं डाल देती हूँ, कभी कभी कोई अच्छी बात जहन में आए तो ज़रूर शेयर करती हूँ। आज जो बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, मुझे नहीं पता इन बातों को 3 साल हो गए शायद मैं सोच रही हूँ कि मैं शेयर करूँ या ना करूँ। मेरा ताल्लुक़ क्या एक ऐसे माशरे से है जब हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि चोरी बहुत ज़्यादा है, ज़ना बहुत ज़्यादा है, गुनाह की रफ्तार बढ़ गई है। चीज़ को गलत करने के लिए हम कुरान तक को अंदर ले आते हैं। मेरे अपने बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स थे जिनको कभी कोई बात सुनकर मैं हैरान रह जाती थी और मैं सोचती थी यार ये क्या करेंगे। तो वो उनसे मैंने हमेशा उनके मुंह से यही सुना, और जो मरांगे देखांगे कब्र च की हुंदा है। वो बच्ची जो एक लोअर मिडिल क्लास में पैदा होती है, उसको पैदा मेरे ख्याल में होते सारी बेटी होने का एहसास दिला दिया जाता है। जिस तरह से एक बेटा मतलब मूव कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम एक बेटी को पैदा होते ही छोड़ देते हैं। मैं खुद एक माँ हूँ, तो मुझे याद है कि मेरा पहला बेटा था। बहुत खुशी थी माँ बनने का, बहुत बहुत सुकून। अल्लाह ताला जिनके पास नहीं है औलाद, अल्लाह ताला उनको औलाद दे। अल्लाह करे वो उनकी गोद में अल्लाह ताला बेटा बेटी, किसी चीज़ की महरूमी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन औलाद का दर्द भी, औलाद का ना होना भी बहुत मुश्किल है। बेटा हुआ, मुझे याद है जो माएँ हैं उनको अंदाज़ा होगा कि बहुत मुश्किल ये एक प्रोसीजर होता है। मैं 19 साल में, मेरे ख्याल में 18 साल और कुछ महीने में मेरी शादी हुई थी, और 19 साल मतलब पूरा होने वाला था मेरी एज का। तो माशाल्लाह से मेरा एक बेटा पैदा हुआ। हाँ, उसके साथ मेरी बड़ी एक इमोशनल किस्म की अटैचमेंट थी। यहाँ तक कि मुझे याद है मेरे अब्बू को अल्लाह जन्नत दे कि हमेशा कहा करते थे, पुत्र तू सारी ज़िंदगी तिल आती, तू आप रोटी खादी है, तू आप कुछ खादा है। मेरी ज़िंदगी सारी उस बेटे के गिर्द घूमती रही। उसके बाद ये बात इसलिए बता रही हूँ, अपनी कहानी इसलिए थोड़ी सी सुना रही हूँ कि मुझे लगता है कि इससे रिलेट बहुत सारे लोग करेंगे। हम ये तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे रोस्टिंग चैनल्स भी हैं, हम किसी पे बात कर लेते हैं, हम पहले पर्दों में आते हैं, फिर बेपर्दे हो जाते हैं, बेहयाई के म्यार भी हमारे पास मौजूद हैं। अब तो हम वो लोग भी नहीं रहे कि कमरों में बैठ के चुपके से बच्चों से कुछ चीज़ छुपा सकें। मुझे 100 से भी प्लस श्योर है कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा सीनियर हैं इस मामले में। हमें उन चीज़ों का भी नहीं पता अभी तक जो हमारे बच्चों को पता चल चुकी हैं। मेरे लिए जो सबसे ज़रूरी थी कि मुझे याद है कि मुझे अल्लाह ताला ने जब 5 साल बेटी हुई, उसी लेबर रूम में बेटा हुआ था, उसी लेबर रूम में बेटी हुई। कुछ नर्सें भी पुरानी थीं, लेकिन यकीन करें कि एक बेटी का होना और उसकी माँ बनना, मुझे याद है बहुत मुश्किल उसकी डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने मुझे यहाँ तक कहा यार कि तुम्हें कहीं फालिज का अटैक ना हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा वीक थी और मेरी टांगें कंट्रोल नहीं हो रही थी। और मैं डॉक्टर को जब हो गई पैदा मेरी बेटी, में डॉक्टर, मुझे याद है कि डॉक्टर का काम तो आपको पता है जो भी होता है डॉक्टर कर रही थी। मैं नर्स को डॉक्टर के सामने बार बार कह रही थी, और ये चीज़ें डॉक्टर्स माइंड कर जाती हैं, तो मैं नर्स को बार बार कह रही थी कि ये रो क्यों नहीं रहा। उसने मुझे ना एकदम से कहा कि आपकी बेटी हुई है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुँह से निकला। मैंने कहा ये रो क्यों नहीं रही। और मैं समझती हूँ कि मेरे वो पल ऐसे थे कि शायद मुझे डॉक्टर भी गोली मार देती जितना मैं उसको तंग कर रही थी। और जो मैंने उसको पूरा घूम घूम के देखा, यकीन करें कि मुझे बस सब दर्दें भूल गई, वो टांके भूल गए, वो चार चीज़ भूल गई कि मेरी बेटी सांस क्यों नहीं ले रही। मैं भाग कर नीचे इस तरफ बाहर की तरफ आ गई लेबर रूम से। सारे हैरान रह गए, सारे ससुराल वाले खड़े थे। मैं नीचे से वो ना आवाज़ें दे रही थी कि गैस ऑन करो, गैस सिलेंडर पर नहीं ऑन करो। और मेरी ऊपर वाली सांस ऊपर और नीचे वाली नीचे थी। कहने का मकसद ये है कि एक बेटी के पैदा होने का दर्द नहीं होता। बेटी के पैदा होने का मुझ जैसे लोगों को, या मेरे से जैसी बहुत सारी बेटियां और बहनें होंगी, शायद वो नहीं बोल पा रही। शायद मैं उनकी आज ज़बान बनने की कोशिश ज़रूर की है थोड़ी सी, कि जब वो पैदा हुई ना, एकदम से ना दिल में दुआ आई कि अल्लाह इसके नसीब मेरे जैसे ना करना। जो मेरे नसीब में हुआ इसके साथ ना करना। या अल्लाह
इसको वो तमाम खुशियाँ देना जो मैं जिनको नहीं जी सकती, मैं जिनको अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में नहीं लिखा था। लेकिन अल्लाह तू तो कभी माँ की दुआ नहीं टालता। मैंने बड़ी उस वक़्त दुआएँ की और मेरा अभी भी दुआएँ यही होती हैं कि या अल्लाह मुझे मेरी ज़िंदगी जैसी है अल्लाह ताला बस किसी का मोहताज ना करे, लेकिन मेरी बेटी के नसीब अच्छे करना। हमेशा कोशिश की, ज़िंदगी में मैंने बहुत पढ़ा, बहुत हिम्मत की। अब्बू ने मुझे ना हमेशा एक वर्ड कहना, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहते थे कि बेटा किताबों में दिल लगाया करो। मेरा पैशन ही एजुकेशन था, तो मैंने बहुत बुक्स खरीदनी, बहुत पढ़नी, लेकिन क्योंकि हम बेटी का मुकद्दर अल्लाह तवक्कल करके हम एक ऐसे घर में कर देते हैं जहाँ आपको नहीं पता होता कि आपकी बेटी ने कौन सी ज़िंदगी जीनी है। यहाँ पे ये बात नहीं कि अल्लाह माफ़ करे गया कि अल्लाह ताला बुरा सोचते हैं, लेकिन मुकद्दर खुदा लिखता है। लेकिन ज़मीन पर उनके ये सोच के लिए माँ बाप भी बनाता है, और अल्लाह का भी ये हुक्म है कि मैंने इंसान को सीधा और गलत रास्ता भी दिखाया है। हमारी बेटियाँ सारी ज़िंदगी सफ़र करती हैं। यकीन करें, इतनी पढ़ी लिखी होकर, प्यारी होकर, इतने टैलेंट होकर, उनके टैलेंट को ससुराल यूज़ नहीं करने देता। बड़ी खुल के कहूँगी, मैंने ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की, बहुत पढ़ा। जिस बाप की मैं बेटी थी, मेरे अंदर बहुत पैशन था कि अल्लाह मुझे मेरे पाँव पे खड़ा कर दे, मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकूँ, मैं ज़िंदगी को आगे गुजार सकूँ। और मैंने किया ऐसा। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि क्या औरतों के लिए इतने अल्फाज होते हैं बोलने के लिए। एक लफ्ज़ मुझे भूलता नहीं है। हमेशा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे जो दुनिया से चले गए हैं। वो कहा करती थी जब मैंने आना कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से वापस, सैर सपाटा करके वापस आ गई है। ये वर्ड मुझे नहीं भूलता, इसलिए नहीं भूलता कि सैर सपाटा, ये जो पढ़ा लिखा बंदा होता है वो ये नहीं कह सकता। उसे पता है कि जॉब कितनी मुश्किल है। एक लड़की के लिए उसका घर, उसका खामंद, यही प्रायोरिटीज़ होती हैं। लेकिन जब आपका खामंद आपकी मार कुटाई करता है, आपको की ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है, आपको सोचना आपके ऊपर गुनाह है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी का सोचा तो आपने गुनाह किया। इसे तो शर्म ही नहीं आती। ये तो अभी तक इसको ये आदत है, अभी तक ये सो रही है, अभी तक ये उठ रही है, अभी तक ये ऐसे क्यों चल रही है, ऐसे क्यों बैठी है, ऐसे क्यों नहीं हुआ, पंखा क्यों चलाया है, एसी क्यों बंद है, टीवी क्यों चलाया है, सांस क्यों ले रही हो, आहिस्ता बोलो, छींक मारनी नहीं आती, डकार लेना नहीं आता, कैसे कर रही है, ये कौन से कलर तुम्हें पसंद है, तुम किस तरह के कलर पहनती हो, कितनी मोटी हो गई हो, ओहो इतनी सूख गई है, पता नहीं तेनों केड़े मसले ने, पता नहीं तेनों की है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते ससुराली जो आपकी ज़िंदगी को देखने के लिए भी तरस रहे होते हैं। हाँ हाँ इन्होंने इदा किया सी, हुण इन्हां दी कुड़ी नाल इदा हो रहा ना, पता चलिया इन्हों। ये सारी बातें मैंने आज उसी तरीके से की हैं, जो एक फिनोमिना नहीं होता, ये रियलिटी है। हम बहुत सारी क्योंकि यूट्यूब के लोग हैं तो देख रहे होते हैं, मैं देखती हूँ। मेरे दिल में ख्याल आया कि काश कि ये कुछ समझ सके कि अगर एक लड़की बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप की इज़्ज़त रखना चाहती है, अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहती है, वो कोई राशिदा मलिक या क्या कहना चाहिए हैप्पी जॉइंट फैमिली और मेमूना इस टाइप की जो औरतें हैं, क्या इनके जैसा वो नहीं बन सकती। वो फेस नहीं दिखा सकती कि अपना घर, अपना कमरा, ये मेरे लिए गुनाह चला जाता है। यहाँ पे क्योंकि ना आपने तो दुपट्टा नहीं लिया, मेरे लिए गुनाह वो है जो हमें पता है और हम दिखा रहे हैं। मैं कैसे अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी बेटी को आगे कर दूँ। लोग कल को यही लोग उठने नहीं देंगे। जो हमारे अंदर थोड़ी सी भी ज़िंदगी बची होती है ना, ये लोग जीने नहीं देते। मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है हर देखने वाले को कि प्लीज़ एक ऐसी हिस्ट्री भी क्रिएट करके देखें कि जो मेरे जैसी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं या औरतें हैं, वो आगे आना चाहती हैं, तो वो हलाल तरीके से ज़िंदगी को गुजारना चाहती हैं, आप उनको सपोर्ट करें ताकि ये सिंबल हमारे माशरे में आगे आएँ। शायद मुझे देखकर बहुत सारी बच्चियां अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दें। ये मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अब प्लीज़, मैं ये हाथ जोड़कर कह सकती हूँ कि ये मत सोचें कि मैं अपने व्यूज़ के लिए या अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए ये बात कर रही हूँ। देखो मैं भी तो आखिर अल्लाह का बंदा हूँ और
हर तरीके से इंसान कोशिश करता है जीने की, लेकिन बहुत दिल करता है कि अल्लाह ना करे, जो मैंने आपको उस बात सुनाई उसका मकसद ये था कि कोई भी बेटी मेरे जैसी ज़िंदगी बसर ना करे, या मेरी जैसी माँ कोई और हो जो हर लिहाज से मजबूर हो और थक गई हो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसी अच्छी चीज़ों को भी प्रमोट किया करें जो दूसरों को फ़ायदा भी दें। अगर आज आपको अल्लाह ने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है तो उसको मिसयूज़ मत करें। प्लीज़ अपने जो अच्छाई, जो आपने जिस टैलेंट के बेस पर आप आगे आए हैं, आप वो लोगों को वो भी दें, उसको भी ज़िंदा करें। उस लड़की को भी ज़िंदा करें जिसने एक पूरी आपकी नस्ल को जवान किया है, उसको भी जाते जाते दुनिया से जीने दें। प्लीज़ सोचिएगा, इससे ज़्यादा बोलूँगी तो इमोशनल हो जाऊँगी, लेकिन बहुत सोचिएगा और दुआ कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा नियरली मैंने एक बात सुनी, हाँ तुम्हारी मूवी ठीक नहीं है, वो व्लॉग होता ना उसका कलर ठीक है, तस्वीर भी बहुत हिलती है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ ये कहूँगी कि जब कैपेसिटी आपके प्रेफर आपकी औलाद हो जाती है तो ये मोबाइल कहाँ से लिए जाते हैं। बच्चों की फ़ीसें पूरी की जाएँ कि मोबाइल लिए जाएँ। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सकता है मुझे शेयर कीजिएगा एक नेकी समझकर। और अल्लाह करे कि मेरी बात को सुनकर कोई और भी इंस्पिरेशन पकड़े, ज़िंदगी में कामयाब हो। आमीन।